प्यारे बच्चों, अब हम लोग मोबाइल चला लो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लिए थे, सारे पार्ट्स भी देख लिए थे। आज की क्लास में हमें समझना है अर्थ मैग्नेट, ठीक है ना, भू चुंबक। क्या समझना है बुआ? अर्थ मैग्नेट यानी भू चुंबक। तो आप जरा समझते हैं कि भू चुंबक की जरूरत क्यों पड़ी, पहले एक बार उसे देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? देखिए, क्या होता है कि धरती भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है? जैसे ऐसे अब क्यों कैसे पता चला कि धरती एक चुंबक है? क्योंकि जब कंपास को रखा गया, तो कंपास के सुइया में हलचल आया। तो कंपास की सुइया को तो सिर्फ चुंबक हिला सकता था। तो दुनिया को ऐसा बड़ी आश्चर्य हुआ कि भैया धरती में ऐसा क्या छुपा है कि कंपास के चुंबक को ऐसे हिला दे रहा है? तो पता चला कि धरती भी चुंबक की तरह ही व्यवहार करता है, तभी जाकर के ऐसे हिल रहा है, ठीक है? तो धरती जिस तरह से व्यवहार करता है, सेम यही चुंबक के क्षेत्र ये भी लेके आता है। तो हम कह सकते हैं यह एक क्षण चुंबक है। धरती किसकी तरह व्यवहार करता है अब हुआ? क्षण चुंबक की तरह। अब क्षण चुंबक आया कहाँ से? तो धरती के अंदर क्या होता है? लावा होता है, खौलता हुआ लावा। तो उस खौलते हुए लावा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक कोर से कहाँ जाता है? गर्म से ठंडा जाता है, ठंडा से गर्म जाता है। तो ऐसे या घूमते रहता है गोल, क्योंकि धरती भी गोल गोल घूमती है, तो वो लावा भी गोल गोल घूमते रहता है। इस दौरान क्या होता है? इसके अंदर करंट आ जाता है, जो भी आपने देखा यहाँ पर। क्या आता है बुआ? करंट। और करंट से क्या आता है? तो पता है करंट से विद्युत धारा आता, करंट से चुंबकीय क्षेत्र आता है। विद्युत धारा अपने चारों ओर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना? ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अब सवाल है, यह चुंबकीय क्षेत्र धरती को कैसे बचाता है? तो बाहर से आने वाले क्या होते हैं, जो कण होते हैं, जो भी डस्ट होते हैं, कण होते हैं, उस कण को चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर मान के चलिए ये पहुंच जाता तो क्या होता? तो मालूम चलता आज वार्ड नंबर 1 साफ हो गया, कल वार्ड नंबर 4 साफ हो गया। वो इतना छोटा छोटा बड़ा ना रहता है वो। कल वार्ड नंबर 17 साफ हो गया। मालूम चलता कल क्या हुआ? तो क्या बोलते उसको, स्टेशन गायब हो गया पूरा, तो क्या हुआ? उड़ गया पूरा, कहानी खत्म है। अच्छा, अब यहाँ जानकी स्थान परसों साफ हुआ था, ठीक है ना? तो ऐसे होगा क्या? तो कहने का मतलब, अब उसके बाद सूरज से क्या आती है? हवा आती है। सूरज से क्षेत्र आता है। तो जो सूरज से विंड आता है, यह विंड क्या होता है? सूरज से जो आता है, उससे उसको कौन बचाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये नहीं होता तो सारा का सारा आग अंदर घुस जाता और धरती को जला के सीधे निकल जाता। तो जितना आग हुई सब जल जाता, ठीक है ना? तो इससे बचाने का काम, धरती से जो लपटें निकलती है, सूरज से जो लपटें निकलती है, इस लपटों से कौन बचाता है इसको? तो ये जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र इस लपटों को क्या करता है? उसको उधर भेज देता है, बाहर भेज देता है, भाग यहाँ से। और इस दोनों के आपस में मिश्रण से इस जगह पर क्या बनता है? वो आभा बनता है, कलर बनता है, ठीक है ना? उस कलर को हम लोग बोलते हैं आभा औरा, ठीक है? और इसका जो कलर होता है वो इस तरह का होता है। ये आकाश में ऐसा-ऐसा दिखाई देता है। कनाडा में तो लोग कहता है क्या है? तो ये कहता है ये ऑरा है, क्योंकि उसी से बना है ये, चुंबकीय क्षेत्र से बना है। तो अब आपको समझ में आया कि पूरा भू-चुंबक क्या होता है? अब इसकी जो कहानी है तो मैं लिखवा देता हूँ। तो क्या 1 मिनट में आपको समझ में आ गया भू-चुंबक क्या होता है? कैसे काम करता है? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भू-चुंबक। लिखो, भू-चुंबक। 3 से 4 मिनट में टॉपिक खत्म कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा पानी के प्रबंध करवा दो। हमको वो हम मन नहीं लगता वहाँ पे, चाहे जो हो जाए। हम लोग राजा टाइप के जीने वाला आदमी है भाई, उसमें इतना होगा। बस, बस, बस। हमारी ज़रूरतें बहुत कम ना है भाई, इसीलिए हमको। बउआ, लिखिए तो लिखवाते हैं। भू-चुंबक में, यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत धरती के
जिसके अंतर्गत धरती के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं वो उसे? अध्ययन किया जाता है उसे। उसे भूचुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? भूचुंबक। ठीक है, अब भूचुंबक का जरा अथी देखिए, पिक्चर। तो ये हमारा बनेगा गोला। ठीक है, और इसमें बनेगा, देखो इसका अपना एक अक्ष होगा, होगा। इसके अक्ष को बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष, कौन सा अक्ष बोलते हैं? और इसी को आप चाहो तो बोल सकते हैं भौगोलिक उत्तर। इसे कौन सा उत्तर बोलते हैं? भौगोलिक उत्तर। इसे कौन सा उत्तर बोलते हैं वो? इसे कौन सा दक्षिण बोलते हैं? भौगोलिक दक्षिण। क्या बोलते हैं वो? भौगोलिक दक्षिण। अब क्या देखा गया, सुनिएगा। एनसीईआरटी का बुक है जरा लाइए तो। एनसीईआरटी का बुक किसी के पास? नया वाला तो मेरे पास है, लेकिन नया वाला में से गायब कर दिया टॉपिक। पुराना वाला दीजिएगा। नहीं, पुराना वाला हाँ, क्योंकि नया वाला में से टॉपिक गायब कर दिया है। हम्म, इसको बोलते हैं मेरिडियन, लेकिन इसको बोलते हैं बुआ, अच्छा, भौगोलिक। भौगोलिक गलत लिखा गया। हाँ, देखो इसको बोलते हैं बुआ, ये सब क्या है बुआ? भौगोलिक उत्तर। और इसे क्या बोलते हैं? भौगोलिक विषुवत। विषुवत वृत्त। ठीक है, काफी खतरनाक नाम से भी इसका। ठीक है, अब देखो बुआ, और सुनिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे पास एक चुंबक ऐसे है, तो माना जाता है कि धरती में जो चुंबक है उसे हम लोग बोलते हैं क्षण चुंबक। कौन सा चुंबक हुआ? क्षण। तो इस क्षण चुंबक का जो ये रेखा होगा उसको बोलेंगे चुंबकीय। क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष बुआ? तो चुंबकीय अक्ष का जो विषुवत रेखा वो भी 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि इसका भी तो 90 होगा ना। 90 पे विषुवत रेखा होता है, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं बुआ इसको? चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है, तो अब बताओ, क्या चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष एक दूसरे के ऊपर है क्या? नहीं, बल्कि कितना एंगल बनाता है? 11.3 डिग्री। कितना डिग्री बुआ? 11.3 डिग्री। तो ये कितना अक्ष बनाता है बुआ? 11.3 डिग्री। अब एक सवाल आता है, सुनिएगा। ये हो गया, तो अब ये हो गया। अच्छा, इसको बोलेंगे ना, क्योंकि ये उत्तर के पास है तो इसको बोलेंगे चुंबकीय उत्तर, यानी नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बोलेंगे? नॉर्थ। और इसको क्या बोलेंगे बुआ? हम्म, चुंबक का। तो लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा था बच्चे लोग कि कहाँ से निकलती है लाइन? तो लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, बाहर की बात करूँ तो। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है।
साउथ से निकलती है, नॉर्थ में जाती है। बोलिएगा सर अगर ऐसा क्यों होता है, तो मतलब ये तो साउथ नॉर्थ की तरह व्यवहार करने लगा, और नॉर्थ किसकी तरह, साउथ की तरह। हाँ ऐसा ही होता है। तो सर इसका नाम बदल दीजिए फिर, उसको साउथ कर दीजिए, इसको नॉर्थ कर दीजिए, बातें खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए आपके अगर पैकेट में चुंबक रखा रहता है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नाम रख दो। ये धरती का चुंबक है, ये तुम्हारे नाम लिख देने से इसका चीज थोड़ी ना बदल जाएगा। इसीलिए धरती में कहता है कि परिभाषा हमने जो पढ़ाया था कि जो नॉर्थ किस तरफ रहेगा वो नॉर्थ कहलाएगा। तो फिर परिभाषा गलत हो जाएगा फिर हम लोगों का। तो मजबूरी में यहाँ पर स्पेशल केस बना लेंगे कि ये नॉर्थ होते हुए भी साउथ की तरह व्यवहार कर रहा है, और साउथ होते हुए भी नॉर्थ की तरह। तो ये सारा जो मैंने बात बोला है ना, ये मैं A to Z बार आपको लिखवाने वाला हूँ पॉइंट में। पहले आप एक बार इस पिक्चर को बना डालो, ठीक है, उसके बाद मैं ये सारा पॉइंट आपको बनवाऊंगा। क्या एक काम करो ना, पहले मेरे पॉइंट्स आप लिख लो, इस पिक्चर को बना लीजिएगा, समय लगेगा इसमें। लिखो तो पॉइंट पहला में, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर लिखिए पहला पॉइंट। लिखिएगा पहला पॉइंट में, भौगोलिक अक्ष, लिखिएगा भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष एक दूसरे पर 11.3 डिग्री कोण बनाते हैं। इलेवन पॉइंट थ्री डिग्री कोण बनाते हैं। हो गया। अगला पॉइंट देखिए, मेरा मोबाइल देना दोनों, लिखना चुंबकीय अक्ष और विद्युतीय अक्ष, सॉरी, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, हाँ, एक ही लाइन पर नहीं होते, दोनों दोनों चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष एक ही लाइन पर नहीं होते, एक ही लाइन पर नहीं होते, ठीक है। अगला में लिखिएगा, अगला में लिखिएगा चुंबकीय अक्ष, नहीं, चुंबकीय विषुवत रेखा और भौगोलिक विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा और भौगोलिक विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा और भौगोलिक विषुवत रेखा एक ही एक ही लाइन पर नहीं होते, मतलब एक ही रेखा पर नहीं होते, एक ही रेखा पर नहीं होते, ठीक है, एक ही रेखा पर नहीं होते। अगला, अगला लिखिए, हाँ, अब लिखिएगा, अब लिखो, लिखवाता हूँ, लिखो, वह ध्रुव जो पृथ्वी के, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, एनसीईआरटी में से टॉपिक हटा दिया है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है।
उत्तरी ध्रुव के निकट है। उत्तरी ध्रुव के निकट है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। कौन सा चुंबकीय ध्रुव? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। अगला। वह ध्रुव जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के निकट है। वह ध्रुव जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के निकट है। क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट। विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ जाती है? विद्युतीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ जाती है? तो लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिण से उत्तर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिण से उत्तर जाती है। अगला में लिखना, यहाँ ध्रुव उल्टा व्यवहार करता है। यहाँ ध्रुव उल्टा व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ ध्रुव कैसा व्यवहार करता है बुआ? उल्टा। अब लिखिए, अगला में लिखिए, धरती की उत्तरी ध्रुव धरती की उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव कनाडा में, कनाडा, कनाडा को देश का नाम है। कनाडा में, कनाडा में 79.74 डिग्री। 79 होता है ना, 79 के बाद 80, 79। 79.74 डिग्री। एन, एन मतलब होता है नॉर्थ। एन अक्षांश, अक्षांश लिखने आता है ना? अच्छा पर पाई और ऊपर बुनका स है ना? अक्षांश एवं 71.8 डिग्री, 71.8 डिग्री डब्लू। डब्लू मतलब क्या होता है? वेस्ट। डब्लू देशांतर पर है, देशांतर पर है। ठीक है, एगो लाइन एगो बुनका भी तुम लोगों का छूटता है ना, तो हाथ पैर रख करके आराम से बैठ जाते हो। ये नहीं कि एगो लाइन छूट गया तो अगला से पकड़ के लिख ले, एगो लाइन लिख लेंगे, नहीं पूरा छूट गया, कहानी खत्म। ठीक है, उस समय से बैठ के भाषण सुना, नहीं कि हाँ यहाँ से पकड़ लेते हैं, बाकी लिखा जाएगा आगे। ठीक है, लिखोगे अगला। लिखिएगा, दक्षिणी ध्रुव, अगला पॉइंट में, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, महासागर होता है ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। हम्म, अ ऊपर बुनका टा, क के ऊपर रेफ, टिका, अंटार्कटिका। ठीक है ना? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में 79.74 डिग्री, 79.74 डिग्री साउथ, मतलब एस, 74 जो पहले था, 74 डिग्री साउथ यानी एस, अक्षांश, अक्षांश एवं
108.22 डिग्री ईस्ट यानी ई, 108.22 डिग्री ई, 122.8 डिग्री ई देशांतर पर है। 108.22 डिग्री ई देशांतर पर है। ठीक है, अगला, धरती का चुंबकीय क्षेत्र, धरती का चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻5 टेस्ला है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻5 टेस्ला है। ठीक है, 5 टेस्ला है। अगला लिखो, अगला लिखो, धरती का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धरती का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धरती का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 है। 22, ठीक है, 10⁻22 है। ठीक है, चलो अब लिखिएगा अगला पॉइंट में, डायनमो प्रभाव। हाँ, डायनमो, डायनमो प्रभाव। अब तू हेडिंग लिख सकता है, टेडिंग लिखता हूँ, देखिए मतलब डायनमो प्रभाव। तो अभी आपने क्या बोला डायनमो प्रभाव में, कि पृथ्वी के बाह्य कोड में धात्विक तरलों जैसे कि पिघला लोहा और निकेल घूमता है, उसके घूमने से विद्युत धारा आता है, जिससे क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो लिखिएगा, यह माना जाता है, यह माना जाता है कि पृथ्वी के बाह्य क्रोड में, यह माना जाता है कि पृथ्वी के बाह्य क्रोड में धात्विक तरलों, धात्विक तरलों, ब्रैकेट में लिख लेना कौन कौन से तरल की बात करता हूँ, धात्विक तरलों, ब्रैकेट में लिखना पिघला लोहा एवं निकिल, पिघला लोहा एवं निकिल, एवं निकिल, बंद कर देना ब्रैकेट, की संवाहक, की संवाहिक, की संवाहन गति से, की संवाहन, की संवाहन गति से विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा आता है, जिसके परिमाण स्वरूप, जिसके परिमाण स्वरूप जिसके परिमाण स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हमारा चुंबकीय वाला काम खत्म हो गया, भूचुंबक। अब हमको पढ़ना था, लेकिन इसके लिए हमको एक पूरा क्लास चाहिए जिसमें हमको पढ़ाएंगे दिक्पात, नमन कोण, है ना। तो ये सब के लिए पूरा क्लास चाहिए। उसके बाद सुन लो, एक क्लास में ये होगा, उसके अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अवयव, जैसे कि अवयव में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबक अति सापेक्ष चुंबकशीलता, ये सब पढ़ाएंगे। और उसके बाद पढ़ाएंगे पारा, फेरो और डाया। फिर उसके बाद एक दिन आपको पढ़ाएंगे हिस्टेरिसिस लूप, सेथिल लूप। और उसके बाद एक दिन पढ़ाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 6-7 दिन का और क्लास बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कौन? वो तो तुम पढ़ ही रहा है, तुमको तो अच्छे से पता होगा कि क्या दिन की क्लास है क्या दिन की नहीं है, ठीक है ना।
अब अच्छा 1 मिनट, कोई आदमी प्रूफ वाला को एक के दिन में लपेट लेगा उसको, 10 मिनट में वो लपेट लेगा, सीधे चला जाएगा फेरोमैग्नेटिक पर, अगले दिन में तक कहानी खत्म। तो लहरिया का 5वां चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहता इसलिए क्योंकि 5वां चैप्टर अगर ढंग से पढ़ाएगा तो पहला दूसरा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अगर पहला दूसरा में कुछ कटौती किया होगा या कुछ भी, तो 5वां में तो भागने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में हज़ार तरह की बातें हैं, छोड़िए मार्केट की बातें, अपना काम कीजिए, ठीक है ना?